अमृत गंगा में हम मधुचंद्र ऋषि की अमृतमयी वाणी में निरंतर अपने आप को और जीवन के सत्य को खोज रहे हैं। आज की ऋचा ले रहे हैं अग्नि देवाम इह वह जज्ञानो व्रतवर्हिषे असी होता न ईदया। ये आज की ऋचा है जिसे आपने ब्लैक बोर्ड से शब्दार्थ भी ले लिए हैं। वेद की इन धाराओं में सच पूछिए तो हम अपना ही चेहरा देखने के लिए आते हैं, अपने आचरण को विचार और व्यवहार। धर्म और संप्रदायों की व्याख्या भी हम कर चुके हैं। ईश्वर को, पूजा पाठ को सस्ता बनाते हैं और भूल जाते हैं कि ईश्वर की राह सस्ती नहीं होती। उस राह चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन के मूल्यों को खो देता है और वो बहुत सस्ता हो जाता है। आप सब कल्पना करें कि जब आप छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, पाठशाला में पढ़ने गए हैं, अध्यापक ने होमवर्क दिया है करने के लिए, वो चाहता है कि आप बहुत अच्छे नंबरों में पास हो, तो वो कड़ाई से पढ़ाता है। होमवर्क देता है, लेकिन आप खेलते रहे और आपने होमवर्क नहीं किया। तो जब आप स्कूल जाते हैं तो जब वो कहता है कि वो होमवर्क की कॉपी दिखाओ, तो आप कहते हैं कि वो तो रास्ते में गिर गई, किया तो था हमने, लेकिन वो रास्ते में गिर गई। अगर टीचर थोड़ा लीनियंट है, कहता अच्छा दोबारा कर लेना, करना जरूर, तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन अरे कहने बचने के लिए मास्टर साहब को धोखा दे दिया। हम सब करते रहे। जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछें कि क्या धोखा मास्टर ने खाया या हमने धोखा अपने वक्त के साथ किया था? सोचो, क्या मास्टर को इम्तिहान देना है, उसे पास होना? क्या भविष्य मास्टर का बनना है? कि हमने उसको मूर्ख बना लिया तो हमने सोचा कि हम जीत गए और हमारे चेहरे पे बड़ी भारी जीत की मुस्कुराहट भी आ गई, देखा बना दिया मास्टर साहब। और तमाम उम्र हम ईश्वर को भी बनाते रहे और वो मुस्कुराता रहा कि मुझको बेवकूफ बना रहा है, यह अपना भविष्य गंवा रहा है। वो सारी चालाकी, वो सारी चौधराहट हमें कहां ले गई? झूठ हम किससे बोलते? क्योंकि जब जब हम बुरा काम करके, गलत काम करके बच निकलने के लिए भौतिक जगत में मिथ्या आचरण करते हैं, तो हम अपनी बुराइयों को उखाड़ते नहीं और मजबूत करते हैं। हमें साहस आता है कि हम उसी गलती को, उसी अपराध को फिर करें। तो जो जिस बात को सस्ता बनाने की कोशिश करता है, वो भूल जाता है कि वो किसी चीज को सस्ता नहीं बना रहा। उसने अपनी जिंदगी को, अपने आप को और जीवन के उद्देश्यों को सस्ता बनाया। अपने आप को छूट देना और ये सोचना कि मैंने गलत काम किया है, लेकिन दुनिया की निगाहों से मैं परे हूं, ये बात आपके लिए सुखद नहीं है और ज्यादा दुखद है। क्यों?
क्योंकि पाप करके बच निकलने वाली मनोवृत्ति आपको और अधिक साहस देगी और आप रसातल में चले जाएंगे। इसे भी उदाहरण दिया कि होमवर्क दिया, नहीं किया। जब टीचर ने पूछा तो आपने 100 बहाने बनाए, वो रास्ते में काफी गिर गई थी, सर किया तो था हमने, या यहां रखी थी, कोई लड़का निकाल लीजिए, वगैरह वगैरह। तो ये झूठ बोल करके आप मास्टर से जो बच निकले, तो उसमें मास्टर का घाटा हुआ या आपका? क्योंकि वो शिक्षा आपका वजह से बना रही थी, उस टीचर का नहीं। तो इसी प्रकार भगवान के सामने अथवा समाज के सामने, दुनिया के सामने गलत आचरण करके आपने ईश्वर को धोखा दिया या अपने भविष्य को धोखा दिया, अपनी उपलब्धियों को धोखा दिया। और हम देख रहे हैं कि पहले ऋषि से इस ऋषि तक निरंतर एक बड़ी गंभीरता से जीवन के सत्य को वो हमारे सामने ला। हमने जाना कि सत्य का संग ही सत्संग होता है। कोई पूजा पाठ या भजन कीर्तन सत्संग नहीं होते। पहले सूक्त में भी आरंभ से ही हम चले, अग्निम ईले से लेकर और पूरा सूत्र हम गाते चले आए, और उसमें सिर्फ अपने सत्य को हम पहचान रहे थे। अगले ऋषि में सत्य को जीने की बात है। जब सच ही नहीं जाना तो हम जीते क्या? हमने विषांत भौतिक जगत को ही सच माना, यहां तक कि पूजा पाठ में हमने बाहर के ही हवन यज्ञ को ही सत्य माना, जबकि सत्य नहीं था, सत्य की परछाई थी, एक निमित्त था। और वही पहले ऋषि ने आरंभ में ही पहले सूत्र में बताया कि यज्ञ का एक ही देव है, होता है, वो कौन है? आत्मा है। अग्निर्होता कवि क्रतु सत्य चित्र श्रवस्तमा देवो देवे विरागवत राजंतम अध्वराणाम दीपाम ऋतस्य देवीम वर्धमानम स्वेदम। राजंतम जो ज्योतियों का अनन्य पुंज है, जो ज्योतियों का उद्गम है, राज माने ज्योति। अध्वराणाम जो हर यज्ञों को, अमर यज्ञों में से प्रस्फुटित हो रहा है। गोपाम ऋतस्य दीदिविम जो ग्रहों और नक्षत्रों को आत्म ज्योतियों से टिमटिमा रहा है। वर्धमानम जो विष्णु स्वेदमे वही हमारी आत्मा में चमक रहा है, वही घटघटवासी है, हमारी अंतरात्मा है, और उसी ने हम सबको बनाया है, और वही एक यज्ञ का आचार्य होता है। उपाचार्य के लिए जब जानना चाहा हमने, तो दूसरे सूत्र में हमने प्राणों की स्तुति करी कि आत्मा आचार्य है तो प्राण उपाचार्य है। वायवा याहि दर्शते में सोमा अरंकृता तेषां पाहि श्रुति हवा। ये प्राण वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है। वही संपूर्ण सचराचर में आत्मा के साथ प्राण है, प्राण वायु ही तो है जो पृथ्वीज बन के आता है। जैसे भगवान राम के साथ पवन सुत हनुमान आते हैं, वैसे ही आत्मा के साथ ये स्वयं आत्मा ईश्वर के साथ, विष्णु के साथ स्वयं पवन देवता बन के प्राण वायु होकर के, वायु ही प्राणों का आधार है। अभी तक हम जितने यज्ञ करते थे, आचार्य और उपाचार्य बाहर ही रहते थे, भीतर नहीं आते थे। हमने विधि बनाई, यज्ञ किया और सोचा कि हमने सारा पुण्य कमा लिया है, जबकि वेद कह रहा है ये तो गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन तथा असत्य जगत का अज्ञान मिटाने के लिए मैंने बाहर के यज्ञ किए हैं।
और उस मूल यज्ञ की इस यज्ञ से सुधी बुलाई है। जैसे कबूतर से कहा पड़ता है बालक, उसी प्रकार जीवन का वो यज्ञ पढ़ाने के लिए ही हम गुरुकुल में ये सारे यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे, जिससे हम सत्य के साथ जीवन के साथ जुड़ सकते। तो तीसरे सूत्र में हमने ब्रह्म ज्वालाओं की स्तुति की, यज्ञ की अग्नियों की, जिसका इसमें भाव आ रहा है कि अग्नि देवाम इहा वहा, यह आत्मा ही अग्नि ही ब्रह्म ज्वाला। ऐ परमेश्वर, ऐ ऐश्वर्य में हे देवी मां, हे भगवती, इहा वहा, इहा माने यहां, वहां माने वहां। लेकिन इतना ही अर्थ न लगाइएगा इसका। यही लीला सुनते हैं ना, फलाने की यही लीला समाप्त हो गई, तो यह का अर्थ जीवन से भी है और वहां का अर्थ अन्य योनियों और लोकों से भी है, सर्वत्र। कि जिस जिस रूप में देखूं, जिस जिस रंग में देखूं, जहां जहां देखूं, ये ब्रह्म ज्वाला होकर हे आत्मा तुम्हें तो यज्ञ प्रज्वलित की है इन ब्रह्म अग्नियों की। तो अग्नि देवाम यह वाह कि ईश्वर भी इन अग्नियों के द्वारा ही तो यज्ञ कर रहा है। सत्य अग्नि वो बाहर की नहीं, ये ब्रह्म ज्वाला है। अग्नि देवाम इहा वह यज्ञानो व्रत वर्षि, यज्ञों के द्वारा, यज्ञानो माने यज्ञों के द्वारा व्रत वर्षि, कि वो हर अपवित्रता को भस्म करता हुआ, पवित्र करता हुआ, बिना जीवंत धाराओं में लौटा रहा है। इसके लिए तीसरे सूक्त को हम थोड़ा दोहरा लें पहले ऋषि के संक्षेप में, तो ये विचार हमारी खुल जाती है। क्योंकि ज्ञान हमने वहां पाया है और अब टोटल कमिटमेंट, हाँ, एब्सोल्यूट एप्लीकेशन हमको यहां लानी है। ये नहीं कि हमने इतना तो कर लिया था मास्टर साहब, लेकिन काफी, तो मास्टर साहब का बुरा नहीं होने वाला है। आपने उनको बेवकूफ नहीं बनाया, आपने अपने मुकद्दर को बेवकूफ बनाया है, आपने अपने भविष्य को धोखा दिया है। और आज भी हम यही करते हैं जो बालपन में करते थे। कि हम चाहते हैं हर कोई, हमारे ईश्वर भी हमारी थोथी पूजाओं को सच मान ले, मास्टर की तरह, हमारे अंतर के भाव में पड़े। क्यों? क्योंकि हमारी मनोवृत्ति तो वहां बिगड़ी थी जब पाठशाला जाते, तो उसको सुधरते भी तो समय लगे। इसलिए सोचते हैं व्रत कर लिया है, पूजा कर ली है, उपवास कर लिया, हवन कर लिया है, वह काम हो गया। जिस काम के लिए हम आए थे, संपूर्ण मनुष्य की योनि में मूलतः एक ही जगह है जहां स्वधर्म है, अर्थात मैं करता हूं, बाकी जगह निमित्त धर्म है, करता वो है, दिखता मैं। तो जहां निमित्त धर्म है, स्वधर्म नहीं है, निमित्त धर्म है। जो भस्मी से अन्न वो बनाता है, मैं अपना नौकरी वोकरी करके या घर गृहस्थी करके बच्चों का भरण पोषण करता हूं, तो लगता है मैं ही पेट भरता हूं, जबकि ये निमित्त धर्म है, अन्न वो बना रहा है। हम खाली खेत जोतते बोते ही तो है। यज्ञ के द्वारा भस्मी से अन्न कैसे बनता है, जो आज के विचार में फिर भी चर्चा आई है, वो तो वो कर रहा है। तो जहां मेरे निमित्त धर्म है, मुझे उंगली बनानी नहीं आई, बेटा बेटी किसने बनाए थे, तो वहां भी मेरा निमित्त धर्म था। हमने बड़े अच्छे से एक एक ऋचा करके इसे स्पष्ट किया। उसे मैंने स्वधर्म का, हाँ, कि स्वामी जी धर्म तो कर रहे हैं सब कहते हैं, धर्म तुम कर रहे हो, अरे तुम तो उसमें निष्कर्ष हो, मैं कहना तो वही है, तुम नियत ही तो उसमें। और इन सारे निमित्त धर्मों में तुम्हें सूक्ष्म होकर इनको जानने के बाद स्वधर्म को भी तो खोजना था, कि जहां तुम करो और ईश्वर निमित्त, यहां तुम निमित्त हो और परमेश्वर करता है सारे कार्य तुम्हारे।
बोलो नहीं करता क्या? नहीं, एक बार की बात है, एक घटना है। पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया भारत का बॉर्डर्स पर। तो जो जनरल उसमें इंचार्ज थे, उन्होंने दावत दी थी तो सभी लोग गए हुए थे, तो वहां हम दिखे। जनरल तो बेचारा मायूस था, क्योंकि कुछ थोड़ी सी रणनीति की गलती के कारण हमारे जवानों का भी, हमें भी बहुत काफी नुकसान हुआ था। लेकिन उनकी धर्म पत्नी, जनरल साहब की बीवी, बहुत सुंदर मेकअप में बड़े बड़े जो कानों में झुमकी उनके लगा करके, और वो सारे गेस्ट लोगों को बता रही थी कि कैसे युद्ध हुआ और क्या योजना थी। उन्होंने कहा जनरल लगता है सारी कमान इसी ने संभाली हुई थी। तो वो मुस्कुरा दी। हम सब की कि कल जनरल वो है, और उनकी बीवियां कह रही हम करते जीव जितने वो समझा रहे हैं यूं किया ऐसा किया तो फिर ये हो गए। हाँ मैं उस दिन जनरल को भी कहा था, मैंने कहा ये यही नहीं कर रही, हम सब यही करते हैं। कि जिसने पूछ भी नहीं देखी लड़ाई के मैदान की, वो बता रही है कि किधर से फोर्सेस गई और कैसे लड़ी और फिर ऐसे ऐसे कहां है। वो आलम रहा है कि कर वो रहा है, हम सिर्फ निमित है और दम हमारे आसमान पकड़ रहे, अंधे हो रहे हैं और भूल रहे हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वहां तो जीवन के क्षण ही रहे। करने वाला करता रहेगा, धरती यूं ही चलती रहेगी। हाँ, हम अपना धन गंवा कर जा चुके हैं। तो हर कार्य भस्मी से अन्न से बालक वही बना रहा है, वही पेट भर रहा है। आज यदि वो आत्मा होकर मेरी जूठे अन्न को रक्त में न बदले, शबरी का राम न बने, तो बहुत स्वादिष्ट पवित्र भोजन मेरे शरीर में सड़ेगा, विष बनेगा और मैं मर जाऊंगा। मतलब वहां पर भी निमित्त हूं, वो करेगा तभी होगा। मेरे खाली निमित्त सेवाएं ड्यूटीज हैं और उसमें मुझे बड़े दम है कि मैं करता हूं, जबकि ये सारे काम तो वो कर रहा था। कहीं मेरा स्वधर्म था जहां मैं करता और मेरा प्रभु मेरे पे दया करता, मेरा सहयोग करता। लेकिन इस मैं को यहां से फुर्सत मिलती कि वो करता है, तभी तो ये मैं वहां जाके जागती कि अब मुझको करना है। तो तीसरे सूत्र में जब हमने ब्रह्म ज्वालाओं की स्तुति की है, थोड़ा सा उसको दोहरा लेते हैं तो हमारा उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाता है, स्वधर्म भी स्पष्ट हो जाता है। संक्षेप में ले रहे हैं कि अश्विना यजवरी ऋषि द्रवत पाणी शुभस्पति पूर्व भुजा जनश्चिता। ये तीसरे सूक्त की ऋचा है और यहां पहले ही सूक्त की तीसरी ऋचा है, बराबर है। अश्विना यजवरी ऋषो, अश्विना, अश्विन कहते हैं सूर्य को, अश्विना सूर्य, ब्रह्मज्वाला ब्रह्माग्नि, यजवरी ऋषो यज्ञों के द्वारा संपूर्ण सचराचर का भरण पोषण और संहार करने वाली, द्रवत पाणी लहराती लपलपाती हुई जिह्वाओं वाली सहस्त्रमुखी, शुभस्पति संपूर्ण शुभत्व को प्रदान करने वाली, पूर्व भुजा जनस्य का असंख्य मुखों से संपूर्ण सचराचर का सामग्रीवत भक्षण करने वाली ही ब्रह्मज्वाला, ये अग्नि। अश्विना पूर्व दंशसा
नर शरीर धिया धिष्णया वनतम दिया। कि हे ब्रह्माग्नि, हे अश्विना, युवा कवा सुता, उत्कर्ष पवित्र यौवन को व्रत वर्षा यज्ञों के द्वारा पवित्र करके देने वाली तू ही तो है। यहां शब्द आया है व्रत वर्षे, ये पहले भी आ चुका है, तीसरे सूक्त की तीसरी ऋचा में आया है। तो कहा अश्विना, हाँ, पुरुदंशसा नर शरीरया धिया धिष्णया वनतम गया। कि हे ब्रह्माग्नि, हे ज्वाला, पुरुदंशसा, असंख्य शूलों को धारण करने वाली अथवा असंख्य पीड़ाओं को पीने वाली, अर्थात कौशल्या। कौ माने असंख्य और शल्या माने शूलों को पीने वाली। तो अश्विना पुरुदंशसा, नारा, हे ब्रह्म ज्वाला, हे नारायणी, शरीर धिया, जड़ चेतन सचराचर को धारण करने वाली, धिष्णया वनतम गया, बाहर के वेदी बना करके मैं तेरी स्तुति कर रहा हूं। हाँ, धिष्णया, मैं यज्ञ की वेदी बना करके तेरा आवाहन कर रहा हूं, वनतम विनती कर रहा हूं गिरा, और तेरी स्तुति कर रहा हूं मां। लेकिन तू खाली इस कुंड में नहीं है, तू तो मेरे अंतर में है, जरूर है। तेरे के द्वारा ही तो अगले विचार में कहा कि दस्रा युवा कवा सुता न सत्या व्रत वर्षा आयातम रुद्रवर्तन। कि दस्रा, कि हे सहस्राग्नि, युवा कवा सुता, उत्कर्ष यौवन को, युवा माने यौवन, कवा माने अमर, अमर उत्कर्ष यौवन को व्रत वर्षा यज्ञों के द्वारा पवित्र करके उत्पन्न करने वाली ही ज्वाला, आयातम रुद्रवर्तनी, आज आवाहन कर रहा हूं मां तुम्हारा, क्या तू महाप्रलय हो जा, क्योंकि तेरा अग्नियों के बिना मेरा उद्धार भी तो नहीं। इंद्रयाही चित्रभानु सुता इनेत्रायवा अणि भीष्टना भूतासा। इंद्रयाही, हे महान, तेरा आवाहन किया, चित्रभानु सुता, चित्रभानु कहते हैं सूर्य को, सुता माने बेटी। इंद्रयाही चित्रभानु सुता, हे ब्रह्मज्वाला, ऐ सूरज की बेटी, हे ब्रह्माग्नि, कि जब धरती में, इस मिट्टी में, धरती में, पृथ्वी में तेरा आवाहन किया, सूरज की बेटी ने इस धरती में जब पुकारा तुझे, हे ब्रह्माग्नि, हे आदि जल शक्ति, हे आदि ज्वाला। हाँ, चित्रभानु सूर्य की पुत्री कौन? ये धरती जिस पर आप है। इंद्रया ही चित्रभानु सुता, जब तड़प कर पुकारा, रोई ये धरती, और उसने बुलाया तुझे, सूरज की पुत्री ने इस धरती में, मट्टी में पुकारा तुझे। इंद्रया ही चित्रभानु सुता, और आई तुम, प्रकट हुई, इन्हें तो आयवा, और खेतों में पड़े, पानी में डूबे उन बीजों में जब प्रज्वलित हो गई तुम आकर, तो पानी में आग लगी, यज्ञ हुआ, तेरी रश्मियां फैली, और वो सड़े हुए शरीर, वो मचिता की राख तेरी रश्मियों से पवित्र होने लगे, और सुंदर हरी टोपलों में पुनः पवित्र होकर अन्न आदि में लौटने चले। इन्हें तो आया, और इस प्रकार तूने ही तो मुझे पूर्व में भी भस्मी से मेरे शरीर को अन्न में लौटाया था। वो कौन मां होती, वो कौन पिता होता जो मुझे फिर राख से अन्न तक ला पाते? तू ही तो थी। उस समय पूर्व के ऋषि में हम सत्य का दर्शन कर रहे हैं, अपने भ्रम और धुंध को हटा रहे हैं। कि अभी तक तो हम यही मानते हैं, बस ये घर है मेरा, ये बीवी है, ये बच्चे, ये माँ है, ये बाप है,
लेकिन नहीं, यहां सब भूल रहा कि सत्य की राह जाना है तो पहले सत्य को पढ़ना और पहचानना है। हाँ, ये सूडो इमोशंस और इमोशनल लेवल्स का जीवन में कोई स्थान नहीं है। ये कहना कि मैं फलाने के लिए दुखी हूं, फलाने के लिए रो रहा हूं, मैं फलाने के लिए धर्म कर रहा हूं, ये बहाने हैं, ये झूठ है, इसमें कोई सत्य नहीं है। एक बात बताते हैं आपको सत्य की, थोड़ा सा विषयांतर करें। एक बेचारी बहुत बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। उसकी एक बहू भी थी। तो बुढ़िया से काम आम तो होता नहीं था, तो सारा दिन चिल्लाती रहती थी, हे यमराज आ मुझे ले जा, देखो तो मैं कितनी अच्छी बहू है, कितना अच्छा बेटा है, और मैं उनके बोझा बनी हुई हूं, मैं तो हिल भी नहीं पाती। कुछ ना हिलने का नाटक भी करती। रोज ही चिल्लाए, अपना ठाठ से खाए पिए मौज करे और कहे कि जी मैं तो कब की तीरथ चली गई होती, मैं तो इन्हीं के मुंह में इन्हीं की सेवा में फंसी बैठी। ये हम सबके चेहरे हैं, मुखौटा हटा लो, हर कोई अपने आप को देख। मैंने अभी कह दिया कि सूडो इमोशंस तो आप में से बहुतों को झटका लग गया, इसलिए रुक गया मैं। वहीं झटके नहीं था। तो यमराज आप मुझे ले जा, मैं तो किसी काम की नहीं। हाँ, इनके सुख में भी बाधा बनी हुई हूं। रात भर चिल्लाती हुई गुजर रहा था यमराज, उसे सुन ली, पहुंच गया। कहना चल माई। देखा कौन है तू? मैं यमराज हूं, देख मेरी भैंसा खड़ा मेरा, चल। कहने लगे तुझे भी थोड़ी सूझी? अरे मैं बूढ़ी ठहरी, ना काम की ना धाम की, मुझे ले जाके क्या करेगा? ये जवान नहीं बैठे बाहर। ये इमोशंस हैं आपके, माफ कीजिएगा मुझे। इसलिए जब कहूं सूडो इमोशंस तो बुरा मत मानिए। ये कहानी आप ही की। कहने लगे अरे मैं बूढ़ी ठहरी, हिल भी ना सकूं, मुझे ले जाके क्या करेगा? अचार डालेगा। ये देख मजबूत जवान पड़ा है मेरा बेटा, बहू, ले जाना है तो इनको ले ले, मुझे छोड़, मैं नहीं जाती। यही हम सबके इमोशंस है, यही हम सबकी सच्चाई है, और यही वेद की ऋचा में गया है। ये सूडो इमोशंस के बहाने में उम्र तो अपने ही खा रहे हो। ये थोथे मुंह चमकानों में क्षण तो तुम्हारे ही जा रहे हैं, और ये दुर्लभ मनुष्य का जन्म है जो बर्बाद हो रहा है। और ये ऋचा आंख खोल रही है। इंद्रिया ही चित्र भानु सुता ऊंचा यवा अणीन भीस्तना भूताशा। तो जब मैं अपने जीवन को शेष कर बैठा था, अपने ही आंगन में शिला से पड़ा था, सब कुछ तो जरूरी हो गया था। कबीर की वाणी में भी चलती गिरिया हमका उड़ाने चादरिया। मेरे मित्र सेवन बना अर्थी बांध रस्सी से बांसों पर मुझे ले चले थे, और फिर तपती दोपहरी सा मैं चित्र की लकड़ियों पर धो धो कर जला था। मेरा अस्तित्व शून्य हो गया था। वो लपट जो नीचे से उठी थी, मेरे वक्ष को चीरती हुई बाहर निकल गई थी, और सारे वो मित्र स्वजन लौट गए थे। भस्मी अंधार में मैं छितराया हुआ शरीर था, और प्रेतावस्था में भटकता मैं जीव था। यदि मेरी तड़प मुझे घर भी ले जाती, उन्हें स्वप्न में दिख जाता, तो वो सब डर जाते कि प्रेत है, पीछे पड़ गया है। अब मैं उनका नहीं, वो मेरे नहीं है, कोई सगा नहीं, कोई संबंध नहीं। ये सारे इमोशंस झूठ ही तो थे, उसमें सच कहा था।
और अंधी की तरह मैं उसे सच मानती थी। आज यदि स्वप्न में भी दिख जाऊं तो वे डर जाते हैं। मेरी संपत्ति से, मकान से, किसी चीज से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है। परहेज है तो सिर्फ मेरे होने से परहेज है। नितांत अनाथ नंगा उन खेतों के मुंडेरों पर तड़प रहा था, मैं भटक रहा था। मैंने इसी पीड़ा को धरती में देखा था, सूरज की पुत्री इस धरती में देखा और जरूर पड़ी। और उसने पुकार के ब्रह्म ज्वालाओं से कहा, आज ये अनाथ है, असहाय है, गति, गंतव्य और अभिव्यक्ति भी तो नहीं है पास उसके। ये शून्य से भटक रहा है, तड़प रहा है। तू ही एक मां है, तू ही जगदम्बा है, अम्बा है। हे ब्रह्म ज्वालाओं, आज प्रकट हो जाओ। आज इसे फिर तुम्हारी गोद की जरूरत है, इसका अब कोई नहीं है। आज इस अंधे को आंख मिली है, सब कुछ गवा के। इंद्रया ही चित्र भानु सुता, ये उसका पृष्ठ है ऋचाओं का। हाँ, सबका विस्तार नहीं करेंगे। हाँ, तो इंद्रया ही चित्र भानु सुता, कि तड़प के रोई जब धरती पुकारा, जब उसने ब्रह्म अग्नियों को, तो प्रकट हुए ब्रह्म ज्वालाएं। तीनों खेतों में पड़े, पानी में भीगे उन बीजों में लपटें उठी, यज्ञ होने लगा। अवने त्वा इहा वहा, चली तो ब्रह्माग्नि यहां वहां सर्वत्र। यज्ञानो व्रत वरिषे, यज्ञों के द्वारा पुनः पवित्र उत्पत्ति के लिए तू ही तो आई थी। आज की ऋचा में और पूर्व की सूक्त में वहां हम पहचान रहे थे अपने आप को, और यहां हमें कमिटमेंट से अब डूबना है इसमें। ये अगला ऋषि होगा हमारा। अब फिर क्या हुआ था? ये ऋचा पूरे सूक्त के साथ चलेगी अभी, क्योंकि अब ये ऋचा टोटल कमिटमेंट है। तो उस पूरे सूक्त को दोहरा लो, वो सारा सूक्त एक ऋचा में आया हुआ। कैसे? देखो इस बात। इंद्रया ही ध्येषितो, अभी ऋचा है उसको। इंद्रया ही ध्येषितो विप्रजूता सुतावत उपब्रह्माणी वागता। जब लौट आए मेरे अणुना पूतासा, अणु अणु मेरा तेरी रश्मियों से पवित्र हुआ, इन्हें तो आ जावा, और इस प्रकार मैं अणु बना। तो फिर क्या हुआ? इंद्रया ही, फिर तेरा आह्वान किया था एक विप्रजूता बुद्धिमान दंपत्ति ने, पति पत्नी ने। ध्येषितो, धिया धन ईशत, धारण करने की इच्छाओं से। इंद्रया ही, तब ब्रह्म ज्वालाओं तुम्हारा आवाहन किया बुद्धिमान दंपत्ति ने, ध्येषितो, धारण करने की भावना से। और वो धारण करने की भावना क्या थी? सुतावत, पुत्रवत मुझे धारण करने के लिए उन्होंने उस अन्न को खाया और ब्रह्मार्पण किया। और हे ब्रह्म ज्वाला, अपने अंतर में प्रज्वलित किया। आज वेदी में मैं तुझे प्रकट कर रहा हूं, और तू तो हम सब में प्रज्वलित है। इस दंपत्ति ने भी जब खाया, इस अन्न से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, संतान मिले। तो इंद्रया ही ध्येषितो विप्रजूता सुतावत उपब्रह्माणी वागता। उपमाने व्याप्त हो गया मैं, ब्रह्माणी ब्रह्म ज्वालाओं में। भत माने होता है मारना, वागत माने पूरी तरह से प्रलय के लिए मैं फिर जा समाया। जिसकी ज्वालाओं से, भस्मी से मैं अन्न बना, अन्न से पुनः रश्मियां ज्योतियां बन व्याप्त हो गया। इंद्रया ही त्रितुजान उपब्रह्माणी हरिवा सुते भविष्वा नश्चरा। और तब तेरे ही गर्भ में, न कि माता के गर्भ में, वो तो उंगली भी नहीं बनाने जाती, तू थी उसमें, तो वो गर्भ था। तो इंद्रया ही तू जान उपब्रह्माणी हरिवा सुते भविष्वा नश्चरा। कि तेरी उन ब्रह्म रश्मियों में जब महाप्रलय हुई मेरी,
अर्थात तूने सृजन के मथानियों से मुझे जब सृजित किया तो हम जो अन्न थे, शिशुगण गर्भ के क्षीर सागर से, दही के सागर से बाहर चल दिए। यदि तू ना होती, तू ना तो उंगली भी बनाना नहीं जानती, वो बेटा बेटी कैसे बनाती? वो खाली उस दंड को ही तो जी सकती है कि मेरा है, मैंने किया है। असत्य संगी होकर, सत्संगी होकर तो निश्चित रूप से वो जानना चाहेगी किसका रोग वो किसने बनाया। और हमने असत्य संग को ही सदा, ये वेद ने हमारी आंखें खोली। केंद्रया ही ध्येषितो, हाँ, और जब मैं गर्भ के क्षीर सागर से बाहर हुआ, मैं जो शिशु था, अन्न से बालक बन गया था। तो जैसे क्षीर सागर में विष्णु रहते हैं, ऐसे उस क्षीर सागर से, गर्भ के दूध के सागर से मैं भी प्रकट हुआ। फिर क्या हुआ? ओमा सश्चर शरीधृतो विश्व देवास आगत बाश्वासो बाशुषा सुतम। और उसके बाद मुझे जीवंत करने के लिए, जीवन के क्षणों को गतिमान करने के लिए स्वयं आत्मा आचार्य बनकर प्रकट हुआ प्राणों के साथ। और तेरी ही रश्मियों में तुझे प्रज्वलित कर जब उसने आहुतियां दी, तो सबसे पहले तेरी ही अग्नियों के यज्ञ से मुझे श्वासें प्रदान की। मैं श्वास ले पाया। बच्चा जब तक मां के गर्भ में रहता है, वो सांस नहीं लेता है, नाक से मुंह सब बंद होता है। पहली बार जब वो बाहर आता है, तो पहली बार वो सांस लेता है। तो दाश्वासो दाशुषा सुतम, दाशुषा माने यज्ञ के द्वारा, दाशुषा माने यज्ञ के द्वारा, दाशुषा सुतम, उस बेटे को, मुझको स्वयं ईश्वर ने भी तुझसे लेकर मुझे सांसें दी। मां तो तू ही है, हे ब्रह्म ज्वाला, हे अग्नि। ब्रह्माणी कहूं, दुर्गा कहूं, लक्ष्मी कहूं, सरस्वती कहूं, मां जो मेरे अंतर में तू प्रज्वलित है, तू ही तो मां है। और तू सब में है, हे अग्नि, है ना? अग्नि कौन? यह आज की विचार मुझे सांसें दी। फिर क्या होगा? विश्व देवासो अप्तरा सुतमांगत त्रिवरा उसरा एक स्वसराय। और तब शीघ्रता से आत्मा ने और प्राणों ने यज्ञ करते हुए आचार्य रूपाचार्य ने जो कुछ भी मैं ले रहा था मां के दूध में, स्तनों से, उसी को यज्ञ करते हुए मेरे जीवन में पहली बार जब तेरी रश्मियों को प्रज्वलित किया, तो जैसे प्रातः काल सूर्य के उदय होते ही सारे दृश्य स्पष्ट होने लगते हैं, पक्षी कलरव करने लगते हैं, उसी प्रकार मेरी भी देह के पूर्व ब्रह्मांड तेरी रश्मियों से आलोकित हुए। और तब मेरे अंतर से भी तुल्यबल प्रकट हुआ। पहली बार हे मां, मैं रोया। बच्चे का पहला रुदन, है ना? सब लोग इंतजार करते हैं कि कब वो रोएगा। तो विश्व देवासो अप्तरा, देखो ना, वेद आप ही का गीत है, आपकी बता, हम सब की कहानी है, लेकिन सत्य की कहानी है, असत्य की नहीं है। काश हम पूरी ईमानदारी से अपने आप को पढ़ पाए, तो हमें यह भी दिखेगा कि हम धोखा मास्टर को नहीं दे रहे हैं, अपने जीवन की अमृत को गंवा रहे हैं। होमवर्क नहीं किया है तो लड़का क्या मास्टर को धोखा दे रहा है, ये अपने भविष्य को धोखा दे रहा है। और वही भोला ज्ञान आज भी हमने है कि हम सच को जान करके भी नहीं मानना चाहते हैं, फिर झूठ में ही जीना चाहते हैं। इसीलिए कहता हूं, वे पढ़े अथवा पढ़ाए मात्र नहीं जाते, ये सुने या सुनाए नहीं जाते, ये गाए नहीं जाते, वेद को जीना होता है,
उसके प्रति कमिट होना पड़ता है, हर सांस में उसको अर्पित होना पड़ता है। और जब सांसें दी उसके बाद क्या किया उन्होंने? विश्व देवासो अश्रिहा एही मायासो अद्रुहा मेघम जुषंत बनना। विश्व देवासो अश्रिहा, अर्थात उस अमर आत्मा ने यज्ञ करके मुझे हड्डी से, रक्त से, मांस और मज्जा से वो मुझे पुष्ट करने लगा। क्यों करने लगा? यही मायासो अद्रुआ, कि धरती की ये मायाएं कहीं मेरे शरीर को भेद ना जाएं और मुझे मार ना जाए। तो जो जो स्थिति यज्ञ करके मुझे देता रहा उसी से तो मैं पुष्ट होता रहा। मेरी मां जगत माता तो ही तो है, बाकी सब तो निमित्त। हाँ, तो विश्व देवासो अश्रिधा एही मायासो अध्रुआ, और क्या किया? मेधम जुषंत बनना। हे अग्नि, तुझे यज्ञ करके उसने मुझे मेध दिया। काहे के लिए दिया? जुषंत। जुषंत माने जीवन के सत्य को पाने के लिए, वेद के अमृत ज्ञान तक आने के लिए, और जीवन को सार्थक कर इस मनुष्य योनि में पास होकर दिखाने के लिए। न कि भटकने के लिए, न कि जीवन के अमृत क्षणों को थोथी चौधराहट में बर्बाद करने के लिए। उसने मुझे बुद्धि प्रदान की, मुझे मेद दिया इस अमृत ज्ञान को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए और सत्य का संग करने के लिए। मैंने उसी बुद्धि का आज क्या सदुपयोग किया है? केवल विषयों में भटकते हैं, थोथे सम्मान के पीछे प्रेतों की तरह भागते हैं हम, जबकि सम्मान देने वाला और लेने वाला कौन? एक घटना बताते हैं आपको। ये आश्रम अब बहुत दिनों से देखा नहीं है उनको, भगवान करे वो सकुशल है। एक परशुराम सिंह थे हमारे पास, तो वो खादी ग्राम उद्योग में को दफ्तर में वो जूनियर क्लर्क था, काफी एजेड थे वो, क्लोजिंग रिटायरमेंट ही थे, दिमाग से थोड़ा वो हिले हुए थे। वो प्यार वो बहुत करता था, दौड़ के आ जाता था। उसका काम था, थोड़ा दिमाग से हिला हुआ था, तो जो सीरियस मैनेज होते हैं वो थोड़ा दूसरों को प्रभावित करने की भी बड़ी सामर्थ्य रखते हैं कभी कभी, क्योंकि उनको नींद नहीं आती तो वो कल्पनाओं में सीन ही बनाया करते हैं, उसके बाद वो उसको बड़ा अच्छा वो डिस्प्ले भी कर देते हैं। तो उसने क्या करा, कुछ शंसा पत्र बनवाए हुए थे, प्रशंसा की शंसा पत्र बनाए, और उसने एक दाएं बाएं सोसाइटी करा के 100, 200, 500 बड़े बड़े कार्ड छपवा रखे थे। तो वो मुझसे कहता था कि देखो आज मैं जय साहब को लेके आऊंगा, उनको शंसा पत्र। और मैंने देखा उस पागल बावले से शंसा पत्र लेने हर कोई आ रहा था। मुझसे कहने लगे आपका नहीं मेरा वेद पढ़ते हैं। उनके घर में बैठना, दावतें उड़ाने, और क्या एक चवन्नी का सर्टिफिकेट दिया, और वो अपना टंगवा करके अपने में रखते थे। कौन दे गया? परशुराम सिंह। तो मुझे लगता था अगर मैं शंसा पत्र बांटूंगा तो आप लोग ज्यादा खुश हो गए, वेद सुनाऊंगा शायद आपको ज्यादा अच्छा ना लगे। क्या क्या बात? हाँ, ये कहानी है हम सबकी कि थोथे दम में मिथ्याभिमान में किसी ने जरा सी तारीफ कर दी और हम फिसल गए। ये ना सोचा कि सर्टिफिकेट देने वाला अमर है कि तू अमर है, क्या रहेगा। और शुरुआत उन्होंने हमसे भी यही करी थी। एक दिन आए अपना
वो पुरानी बाइसिकल पे। कहना स्वामी जी मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ। मैं तो वो कौन, तो हंसने लगा। कहने लगा ये बात आज तक किसी ने नहीं की। तो वहां से वो बहुत ज्यादा हमसे लिबड़ने लगा। बाद में खैर लड़कों ने उसको, जो यहाँ आश्रम में थे वो छूट गई था, वो बार बार मुझसे क्या संन्यास दे दो, हमने हम नहीं देते। बोले हम भी दे देते हैं, तुम मेरे पास आ जाओ। उसका सर्वण बनवा दिया उसका, और एक लाल कपड़ा। तो वो भी इंटेलिजेंट था। कहने लगा फिर तुमने संन्यास तो दीजिए लेकिन अभी मोक्ष तो हुआ नहीं। बोला उसके लिए हम तुमको गड्ढा खोद के ना जमीन में गाड़ देंगे, भाई इतना हिस्सा बाहर रखेंगे और यहाँ पर खूब सारा शीरा शहद मिठाइयाँ लगा देंगे और 1 दर्जन कुत्तों को छोड़ देंगे, वो चाटते रहेंगे। तो अपने आप ब्रह्मांड खुल जाएगा, तेरा मोक्ष हो जाएगा। बोला इतना इंटेलिजेंट था। और आप विश्वास करोगे कि यहाँ हाई जजेस ने और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने और बड़े बड़े फिजिशियंस ने और डॉक्टर्स ने उसने यहां से आकर के उस मेंटल से सर्टिफिकेट ली।